तो ये डी ब्रोगली का वेवलेंथ लेमडा निकालने का तरीका है h/m भी h/p h/2m ke के जगह पे QV के जगह पे EV कैलकुलेशन 150/V ये कैलकुलेशन √100 ये ज्यादा याद रखना है। अब होमवर्क में लिख लेना WE 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक 34 से लेके 40 तक ये घर से ही करके लाना क्योंकि यहां पर अभी तुरंत चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं। ये तो हमें निकालने का तरीका हो गया वेवलेंथ। अब आगे हेडिंग डालना डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर थ्योरी। डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर थ्योरी। डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर थ्योरी। तो इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली according to de Broglie अब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेगा वेव बनाते हुए। तो ये सर्कुलर का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr। तो उसने बोला कि जो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr वो किसके बराबर होगा n लेमडा के बराबर होगा। इसका मीनिंग पहले समझना। n लेमडा का मतलब ये हुआ कि अगर वो ऑर्बिट नंबर 1 में है तो अगर ऑर्बिट नंबर 1 में है तो केवल एक ही लेमडा जनरेट करेगा, मतलब एक ही वेव जनरेट करेगा। ये एक ही वेव जनरेट करेगा 2πr इक्वल टू n लेमडा। अगर ऑर्बिट नंबर 1 में है तो एक ही लेमडा जनरेट करेगा। अगर वो ऑर्बिट नंबर 2 में है तो 2 लेमडा जनरेट करेगा। देखो एक लेमडा हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, यहां से चला और यहां आया, एक लेमडा हुआ और एक लेमडा आधा ये हुआ और आधा ये हुआ, यानी इसमें 2 लेमडा जनरेट करेगा। एक लेमडा ये हुआ और एक लेमडा ये हुआ, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में 2πr इक्वल टू 2 लेमडा, यानी दूसरे सरकमफ्रेंस में 2 लेमडा जनरेट होगा। और इस चीज को प्रूव करके दिखाया। तो लिखना अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली 2πr इक्वल टू n लेमडा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, 2πr इक्वल टू n लेमडा। तो पूछेगा कि ऑर्बिट नंबर 1 में लेमडा बताओ, तो लेमडा इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा 2πr। जो भी r का वैल्यू होगा या डायरेक्ट दिया रहेगा, डायरेक्ट दिया रहता है। अगर ऑर्बिट नंबर 2 का बताना है तो 2 लेमडा इक्वल टू 2πr। इसका मीनिंग समझ में आ गया है ना। और ये कोई वैल्यू 2.5 लेमडा नहीं बनेगा, 3.5 लेमडा नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो 1 लेमडा बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 1 लेमडा और फिर आधा लेमडा बना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी बनेगा ऑर्बिट नंबर 1 में 1 लेमडा बनेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में 2 लेमडा बनेगा, ऑर्बिट नंबर 3 में 3 लेमडा बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऑर्बिट नंबर 3 में 3 लेमडा, यहां से चला तो 1 लेमडा, यहां से चला तो 2 लेमडा, यहां से चला 3 लेमडा। तो ये 1 लेमडा, ये 2 लेमडा और ये 3 लेमडा। ये ऑर्बिट नंबर 3 में 3 लेमडा होगा, 2πr इक्वल टू n लेमडा। अब इस चीज को प्रूव भी किया हुआ है। जो इसने बातें बोला कि 2πr इक्वल टू n लेमडा होगा, उसको बोहर के साथ प्रूव किया हुआ था। देखो कैसे प्रूव होगा, करो प्रूव एक बार।
क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से प्रूव करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई आएगा कि नहीं आएगा, उसको प्रूव करना है। इसने क्या बोला, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम वी, और क्या बोला इसने, टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। दोनों को वैल्यू में इक्वेट करो, क्या जो बोहर ने बोला था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसको प्रूव करना है। यही इससे बोहर के साथ जोड़ रहा है उसको। ये बोहर ने बोला था एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, अब इस दोनों को कंबाइन करके कैसे भी देखो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछता है इस दोनों वैल्यू पे। कुल मिला के ये दो इक्वेशन को यूज करके ये हमें लाना है, वही प्रूफ कर देंगे हम, तो हम समझ जाएंगे क्या कि डी ब्रोगली और बोहर में कुछ ना कुछ रिलेशन है, यानी ये बातें हमें क्लियर हो जाएगा। आएगा ये, इसको प्रूव करना है, क्या करें हम, इसके यहां लिखे टू पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम भी लिखूं, एच अपॉन एम भी, एम भी आर इक्वल टू क्या हो गया, एम भी आर, और इसको नीचे लेके आ रहा हूं, यानी बोहर का एंगुलर मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोहर ने जो एंगुलर मोमेंटम दिया तो बिल्कुल करेक्ट दिया था, और इसी के बेसिस पे रेडियस वगैरह सब निकाला गया था, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। इसका मतलब जो इसने दो चीजें बारे में बात किया, क्या ये दोनों बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि उसके एंगुलर मोमेंटम से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ये दोनों को मिला के बात प्रूफ हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर थ्योरी। ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग है, दोनों को मिला दिया जा रहा है, तो बोहर थ्योरी का एंगुलर मोमेंटम आ जा रहा है। तो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इसको ध्यान में रखना है, ऑर्बिट नंबर 1 में एक लेमडा बनेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में 2 लेमडा, ऑर्बिट नंबर 3 में 3 लेमडा। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो 3 लेमडा बनाएगा ऑर्बिट नंबर 3 में, ठीक है। अब हेडिंग डालना, अभी नॉन रेस्ट्रिक्शन वाला नहीं, अब हेडिंग डालना हेजेनबर्ग, हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजेनबर्ग पढ़ाने के बाद हम क्वांटम स्टार्ट करेंगे। क्वांटम पहले जो पढ़े हुए हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, उसको पढ़ाएंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जो पढ़े उसको पार्ट को हम पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में सोजिंगर पढ़ाएंगे। समझ में आया क्या, लास्ट में आराम से टॉपिक बच जाएगा, सोजिंगर लास्ट में देखेंगे। जो चीज हम जानते हैं वो चीज हम पहले पढ़ लेंगे, लास्ट में बच जाएगा सोजिंगर, उसको आराम से हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें लिखना इसमें लिखना बोहर थ्योरी कंसीडर, बोहर थ्योरी कंसीडर, बोहर थ्योरी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एज ए मटेरियल पार्टिकल। बोहर थ्योरी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एज ए मटेरियल पार्टिकल, यानी बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स को मटेरियल मान रहा था, मतलब मैटर मान रहा था, वो वेव नहीं बोल रहा था। आगे देखना फुल स्टॉप डाल के, इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइन, इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम में बोल सकते हो, इट्स पोजीशन एंड
मोमेंटम कैन बी डिटरमाइन विथ एक्यूरेसी। बोहर बोल रहा था कि हम मोमेंटम और उसका पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब उसको पार्टिकल मान रहा था तब, मैटर मान रहा था तब। आगे लिखना, बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, फास्ट लिखना, बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड, but when an electron is considered in the form of wave, but when an electron is considered in the form of wave suggested by de Broglie, यानी de Broglie ने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा, सजेस्टेड बाय de Broglie, it is not possible to calculate position and velocity simultaneously. It is not possible to calculate position and velocity simultaneously. It will give some error. It will give some error. It will give some error. तो कुल मिलाकर आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ कि जो भी प्रूव किया था बोहर ने वो पार्टिकल मान के किया था, इसलिए उसका लोकेशन और उसका वेलोसिटी वो बता रहा था। लेकिन जब डी ब्रोगली एंट्री मारा तो डी ब्रोगली क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा। और जैसी वेव बोला तो हेजनबर्ग क्या बोल रहा है कि जब वेव की तरह चलेगा तो हम एग्जैक्ट उसका लोकेशन और उसका वेलोसिटी एक साथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट आता गया और सर्च होता चला गया।